साल 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी को लागू किया है, तब से देश में अलग अलग मामलों में कभी जीएसटी बढ़ा दी जाती है, कभी 12% हो जाती है, कभी 18% कर दी जाती है, कभी 6% की जाती है। अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके की जीएसटी लगती है और लोगों में हड़कंप मचा है। जब तक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब तक हम जीएसटी को समझते हैं, जीएसटी का परसेंट बढ़ा दिया जाता है और कुछ समझ में नहीं आता। अर्थशास्त्री हमारे बगल में बैठे हैं जो बेहतर समझा पाएंगे। सर, थोड़ा जीएसटी के बारे में समझाइए, जो अभी पुरानी गाड़ियों पर 12 से 18% हो गया है। इस बार आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए, जो आपने कहा ना कि कई चीज़ों पे अलग अलग रेट होते हैं, इस बार ने सरकार का प्रयास यही था कि जो पुरानी गाड़ियों पे 2 प्रकार के रेट लग रहे थे पहले, 12% और 18%। 1400 सीसी से कम की गाड़ियों पे, पुरानी गाड़ियों पे, ठीक है, 12% था जब बिक्री होती थी, और 1400 सीसी से अधिक गाड़ियों पे 18% था। अब सरकार ने कहा कि नहीं भाई, सभी प्रकार की गाड़ियों पे हम 18% टैक्स लेंगे। जो पहले कई विदेश से इंपोर्ट होकर यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार इंडिया आती थी, तो उसमें 12% ड्यूटी थी। तो वो इम्पोर्टेड कार्स अब भारत आना के महंगी पड़ने लगेंगी, तो स्वदेशी कारें बिकेंगी आपकी। पहला तो ये। दूसरा, ये सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे ही नियम लागू है। जो गैर व्यावसायिक व्यक्ति के पास गाड़ी है, पर्सनल गाड़ियाँ हैं, नौकरी पेशा के पास गाड़ी है, या किसी गृहिणी के पास गाड़ी है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसे भी व्यापारी हैं जिनका व्यापार जीएसटी में एग्जम्प्ट है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ही नियम लागू है। तो हड़कंप क्यों मचता है? विपक्ष भी इस पे हंगामा करना शुरू कर देता है। अगर आप अर्थशास्त्री हैं, आपके हिसाब से अगर सब कुछ सही है, तो इस पे बवाल क्यों खड़ा हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप है किसी प्रकार का, लोगों को पूरी जानकारी। यादव जैसे बड़े नेता में कम्युनिकेशन गैप। अब ये बात तो अखिलेश जी उत्तर देंगे, वरना सरकार ने तो अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश सबने विरोध किया है। देखिए, बात सत्य है कि छोटी गाड़ियों पे पहले 12% था, बट उनका ये भी कहना है कि जीएसटी सांप सीढ़ी का खेल है। देखिए, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, सरकार या इंटरेस्ट रेट हो बैंक के, ठीक है, ये कुछ ऐसे सरकार के हाथ में टूल्स होते हैं जो देश की आर्थिक गतियों को दिशा मोड़ने का काम करते हैं। ये एक हैंडल की तरह है, स्कूटर पे जैसे हैंडल होता है। तो भारत की जो देश की आर्थिक गाड़ी है, उसका हैंडल क्या है? उसका हैंडल कुछ तो घटाएं बढ़ाएंगे तब तो आर्थिक स्थिति घटेगी बढ़ेगी। वो हैंडल क्या है? वो सरकार के हाथ में जीएसटी के रेट्स हैं, सरकार के हाथ में इनकम टैक्स के रेट्स हैं, सरकार के हाथ में इंटरेस्ट के रेट्स हैं। ये 3 बड़े रेट्स ऐसे हैं, एक आरबीआई मेंटेन करती है, और इन्फ्लेशन के रेट, महंगाई का दर इससे मेंटेन होते हैं। तो जिस सेक्टर को सरकार को प्रमोट देना होता है, जिस दिशा में बढ़ाना होता है, तो उसके अनुकूलता या अनुकूल करने, प्रतिकूल करने के लिए सरकार रेट्स घटाती बढ़ाती रहती है। सरकार किसी सेक्टर को चाहती है कि बढ़ावा मिले, तो वहाँ रेट घटा देगी। जैसे इसी जिसमें 12% 18% किया गया, इसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेट 5% कर दिया गया, घटा दिया गया। सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेट बिक्री ज़्यादा हो। इसी संशोधन 55वीं जो मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग में जो फोर्टिफाइड राइस होती है, जिसके अंदर एक मिनरल्स ऐड किया हुआ, काले चावल, आजकल पीडीएस के चावल में देखेंगे आप, काले काले चावल आते हैं, ये फोर्टिफाइड चावल है। ये बेसिकली पूरे मिनरल से भरे हुए हैं। तो इनका रेट पहले 18 था, इसको 5 कर दिया गया, जबकि गरीब जनता को पोषण अधिक मिल सके। तो जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, उस पर सरकार ने घटा दिया है। और इसमें तो सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ही नियम लागू है, नॉर्मल व्यक्तियों पे नियम लागू नहीं है। मंदिरों में जीएसटी है कि नहीं है? मंदिरों में कोई व्यापार तो हो नहीं रहा। अगर जीएसटी का प्रारूप वहीं लागू है जहां व्यापार हो रहा है। अब मंदिरों के बाहर फूल माला की दुकानें, बहुत भयंकर लड्डू की दुकानें, वो भी तो अच्छी कमाई करती हैं। देखिए, लड्डू अगर बोलेंगे तो लड्डू पे व्यापार है, टैक्स है। करोड़ों का संकट मोचन। अब संकट मोचन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन जो माला फूल है उस पर कोई टैक्स नहीं है, सरकार ने उसको छोड़ा हुआ है। या कोई ट्रेडर है तो 20 लाख रुपए तक के, 40 लाख रुपए तक के व्यापारी को सरकार ने छोटे व्यापारी के रूप में उसको मुक्त कर दिया। 40 लाख रुपए तक का व्यापार करिए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर डे का लगभग 10-12 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये पर डे का आता है। बड़े सीट हाउसों में जीएसटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, सब रजिस्टर्ड है। आप किसी भी, तो फिर लड्डू की दुकानों पर जीएसटी क्यों नहीं जो मंदिरों के बाहर है? नहीं, सर, वो व्यापारी अगर 40 लाख से ऊपर का व्यापार करते हैं तो नियम के तहत उनके ऊपर लागू है। और ये 40 लाख वाला जो सिस्टम इनके लिए भी है ना, नॉर्मल सीट हाउस के लिए भी? सभी के लिए भारत में जीएसटी का एक ही कानून है, जो सभी राज्य सरकारें, उनके फाइनेंस मिनिस्टर
मिल करके तय करते हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर भी उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अकेले केंद्र सरकार, मोदी जी या निर्मला सीतारमण जी इस नियमों को तय नहीं कर सकते। जीएसटी काउंसिल बनी है, उसमें सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर हैं और सभी राज्यों का जो पावर है, वोटिंग पावर, वो 75% है। केंद्र सरकार की पावर सिर्फ 33%, 1/3 है, 25% है। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये ऐसे बटी हुई हैं कि कोई भी एक राज्य सरकार या कोई एक अकेली केंद्र सरकार किसी निर्णय को नहीं ले सकती। अभी 55 मीटिंग हो चुकी हैं, इनमें अभी तक सभी सर्वसम्मति से निर्णय किए गए हैं मैक्सिमम। देश के एक बड़े एक्स फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि बड़े उद्यमियों को राहत पहुंचाने के लिए सब खेल खेला जाता है। यूज्ड कार बड़े उद्यमी क्या करेंगे? जो पुरानी कारें हैं इनका बड़ा उद्यमी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। पुरानी कारें, बड़े उद्यमी अगर कोई कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब वो नई खरीदते हैं ना तो 28% टैक्स देते हैं और सेस भी देते हैं। लेकिन जब वही कार उनकी इस्तेमाल करने के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद पुरानी हो जाती है, तब उसे बेचते हैं वो, तब उस पर 18% टैक्स लगेगा। तो बड़े उद्यमी पे तो सरकार ने टैक्स मतलब ले ही रही है सरकार, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है। तो इसमें तो ये मिसलीड हो गया उनसे लग रहा है। मिसलीड नहीं हुआ है। मिसलीड करने की शायद कोशिश है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, क्योंकि उसमें एक ऐसा हिस्सा है जो पहले 12% था, उसको सरकार ने बढ़ा के 18 कर दिया। ये जीएसटी के लाभ हैं कि फ़ायदे हैं? आसान भाषा में समझाइए। जीएसटी के तो लाभ ही लाभ हैं। क्या लाभ है? लाभ आप ऐसे समझिए कि 2017 में जब से जीएसटी आया है, भारत सरकार के पास इतना पैसा आ पाया है कि वो गरीबों के लिए अनेक योजना चला पा रही। जैसे आयुष्मान योजना नई चलाई उन्होंने पूरे भारतवर्ष, पहले नहीं थी। अन्न की जो योजनाएं चला पा रही है जो पहले नहीं थी। आवास की योजना चला पा रही है जो पहले नहीं थी, ठीक है। हर घर जल की योजना चला पा रही है। बिजली की व्यवस्था ऐसी कि 2014 में हम लोग सुबह 9 से 2 बजे तक कोई काम नहीं कर पाते थे, सिर्फ काम करते थे। प्रिंट 2 बजे के बाद निकालते थे कंप्यूटर के। आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों, कैसे हो पाया है? टैक्स की, कर की चोरी रुकी है जीएसटी के कारण। डुप्लीकेसी ऑफ टैक्स, जो महंगाई थी, जैसे एक ही चीज़ के ऊपर कर के ऊपर कर होता था, वो ख़त्म हो गया जीएसटी के कारण। चीज़ें आप देखिएगा, अगर याद करिएगा 2017 में जब जीएसटी आया तो चीज़ें के दाम घट गए थे। व्यापारी विरोध क्यों कर रहे थे तब? देखिए, व्यापारियों का विरोध करने के सभी व्यापारी विरोध देशव्यापी विरोध था। नहीं, उस समय देशव्यापी विरोध जरूर था। वो कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग डरते हैं कि क्या होगा। ये एनआरसी की तरह संभवतः। तो ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जिन्होंने जीएसटी को हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाया। धन्यवाद।